जय हिंद दोस्तों। हम अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। पहली न्यूज़ है कि हमारी यूनियन कैबिनेट ने 5 क्लासिकल लैंग्वेज को एक क्लासिकल स्टेटस दे दिया गया है। वो 5 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़, बंगाली। और पहले भी 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? 5 ये हो गई हैं। पहले 6 थी, 6 5 11 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है। एक बार हम इनकी टाइमलाइन भी देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, ये 2004 में मिला था। संस्कृत को दिया गया 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में और मराठी, पाली, प्राकृत, असमिज़, बंगाली को 2024 में दिया गया। इसके क्राइटेरिया देख लेते हैं कि 15 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। फिर टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट वैल्यू फॉर जनरेशन ऑफ स्पीकर, मतलब लोगों के लिए ये एक तरीके से जनरेशन से लोग इसे बोलते आ रहे हों। और इसके जो नॉलेजेबल टेक्स्ट होने चाहिए, प्रोज, पोइट्री, एपिग्राफिकल, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होने चाहिए। और ये जो है डिफर फ्रॉम और डिसकंटिन्यूस विद देयर मॉडर्न वर्जन, मतलब इनका एक अपना अलग रूप होना चाहिए, इनसे मैच ना होते हैं। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। 2024 में जब ये 5 लैंग्वेज ऐड होनी थी, उससे पहले ही 2024 में इसका अपडेट आया और इसमें चेंजेस किए गए कि ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन को जो ये वर्ड है इसे ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो 5 लैंग्वेज है इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत देखते हैं। प्राकृत जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये अशोक का बुद्धिस्ट और जैन के लिटरेचर में मिलती है। पाली देख लेते हैं। पाली भी प्राकृत से ही, वैसे तो और आगे की जितनी भी लैंग्वेज हैं वो प्राकृत से ही ओरिजिन है। जैसे पाली हो गई, मराठी हो गई, बंगाली, असमिज़, ये सब प्राकृत से ही ओरिजिन है। और थेरावाड़ा बुद्धिस्ट, पिटाका जो है, विनस पिटाका, सुत पिटाका, अभिधम्मा पिटाका, इन सब में पाली यूज़ हुई है। मराठी जो है, मराठी भी महाराष्ट्रीय प्राकृत से ओरिजिन हुई है, ये ड्राइव हुई है। बंगाली, असमिज़ भी प्राकृत से ओरिजिन हुई है। इसके फ़ायदे क्या हैं? क्लासिकल लैंग्वेज को में शामिल करने के इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो इन्हें पर्टिकुलर एक फंडिंग मिलती है और डॉक्यूमेंटेशन मिलता है इनको कंजर्व करने के लिए, प्रॉपर रूल्स हैं, कल्चरल आइडेंटिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस लैंग्वेज, अगर किसी को ये लैंग्वेज आती है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टडी सेंटर भी क्रिएट करवाती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो ये जो है और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है। ये 2019 में एग्रीमेंट हुआ था 5 साल के लिए और अब फिर से 2024 में इसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो करतारपुर जो है वो पाकिस्तान में आता है और डेरा बाबा नानक इंडिया में आता है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसा होता है कि इसे वीज़ा फ्री ट्रैवल है इंडियन पिलग्रिम्स के लिए और OCI कार्ड होल्डर के लिए वीज़ा फ्री है और सेम डे रिटर्न होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वहाँ एक आध दिन रुक के आ गए, सेम डे रिटर्न होना पड़ता है। इसके लिए पाकिस्तान जो है $20 पर पर्सन चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि न्यू फ्लैग इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस वॉज अनवील्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना झंडा, एक इंसिग्निया और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अनवील किया है। देखते हैं उसके बारे में। फ्लैग में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? फ्लैग में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और सुप्रीम कोर्ट का फिगर बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और ऊपर है अशोक चक्र। ये 3 चीज़ें इनके फ्लैग में है और फ्लैग में लिखा हुआ है कि यतो धर्मस्तो जया है, ये फ्लैग में लिखा है और नेवी ब्लू कलर का फ्लैग है। निफ्ट दिल्ली ने इसे बनाया है। निफ्ट जो कॉलेज है जो फैशन से रिलेटेड एक तरीके से फैशन के फील्ड में है, तो उसने ये फ्लैग बनाया है। बात करते हैं लेडी जस्टिस की। लेडी जस्टिस पहले हाथ में एक तराजू लेती थी, आंखों पे पट्टी बांधती थी और एक हाथ में तलवार थी। अभी क्या है, आंखों पे पट्टी नहीं है और तराजू सेम है और दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। प्लस इनका अटायर भी चेंज हो गया। पहले इस तरीके का अटायर था, अभी जो है एक साड़ी पहना दी है। साड़ी का एक अटायर है जो इंडिया में चलती हैं। लेडी जस्टिस जो है वो जो ओरिजिनेट हुआ था वो पहले ग्रीक रोमन माइथोलॉजी से जनरेट हुआ था एज ए गॉडेस जस्टिशिया। ठीक है, ये हम कुछ फैक्ट्स याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथ कोरियन एक ऑथर है हान कांग करके, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में उनकी पोइट्री के लिए। नोबेल पीस प्राइज़ मिला है जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडेंक्यो को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जापानीज़, तो इसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ये क्या काम करती है? ये वर्ल्ड को फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन देखना चाहती है। ये जापान में, हमें पता है कि World War II के टाइम तो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा में, तो ये वहीं से थोड़ा इंस्पायर है कि ये चाहते हैं कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री बनाया जाए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अंडर सागरमाला प्रोग्राम। लोथल जो है गुजरात में लोथल है, इधर की साइड है लोथल, और ये है हमारा गल्फ ऑफ खंबात ये है, यहाँ पर लोथल है। तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है टूरिस्ट के लिए और ये सागरमाला का प्रोजेक्ट है। सागरमाला मैं बता दूँ, ये यहाँ पर ओशन है इंडिया के यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, आइलैंड तैयार किए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से ये माला टाइप की बन गई है, तो सागरमाला बोलते हैं इसे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसके तहत ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। असम के 8 प्रोडक्ट को GI टैग मिला गया है, जिनमें से 3 जो है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, जैसे पोडो जाओ कुरान, पोडो जाओ गिशी और माइब्रा जाओ बिडवी। 4 डिशेज़ को दिया गया है। एक है पोडो नाफम जो कि फ़िश डिश है, पोडो ओंडला जो कि राइस पाउडर करी है, और पोडो कोखा जो कि बिसाकू फेस्टिवल के टाइम बनती है। ठीक है, एक डिश है पोडो नार्जी जो कि सेमी फर्मेंटेड फूड है, जूट से बनता है।
एक है शॉल, शॉल को जीआई टैग मिला है, उसे बोलते हैं पोडो अरोना। ये सारे पोडो रीजन की चीज़ों को जीआई टैग मिला है असम के। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड 2026 में होंगे कहाँ, ग्लासगो में। इसमें से सिर्फ 10 स्पोर्ट्स होंगे और 6 स्पोर्ट्स को निकाल दिया गया है, जिनमें से बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है और रेसलिंग है। हमें पता है इन सब में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, हॉकी में, टेबल टेनिस में और रेसलिंग में इंडिया कोई ना कोई मेडल लाता ही है। तो ये सारे स्पोर्ट्स इसमें से निकाल दिए गए हैं। और कुछ इसका फैक्ट्स हैं कि ये हर 4 साल में एक बार होता है। पहला 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट न्यूज़ है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। ये जो है इन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को, और एक तरीके से टूरिज़्म के लिए सपोर्ट करने का एक तरीका है, इनिशिएटिव है टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए। और ये जितने भी टूरिस्ट फ्रेंडली लोकल्स या टूरिस्ट आएंगे उन्हें हेल्प करेंगे ताकि टूरिस्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। या आजकल हम हैरेसमेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, तो उन लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि ऐसी चीज़ें इन्हें झेलनी ना पड़े। नेक्स्ट न्यूज़ है पाओ माऊ नागा ट्राइब। ये मणिपुर की एक ट्राइब है, वैसे तो ये नागालैंड में भी रहती है लेकिन मणिपुर में भी रहती है, और ये मणिपुर की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नागा ट्राइब है। ठीक है, इनसे रिलेटेड न्यूज़ है कि प्रोहिबिटेड हंटिंग, ट्रैपिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऐसा हो गया है कि ना तो हंटिंग कर सकते हैं, ट्रैपिंग कर सकते हैं, ना किसी वाइल्ड एनिमल को मार सकते हैं, एनिमल या बर्ड को। ये इनके बारे में कुछ जानकारी है कि लैंग्वेज बोलते हैं पाओला, और मणिपुर और नागालैंड दोनों में रहते हैं ये। तो ये हमारी लास्ट न्यूज़ थी, और इसी के साथ हमने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स ख़त्म कर ली हैं। इसके बाद हम कुछ एक वीडियो हम लाएंगे क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की, वो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर उसके बारे में। ये न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई अक्टूबर मंथ की। थैंक यू।